लूनी रिवर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लूनी रिवर। लूनी रिवर की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ लगभग 494 किलोमीटर है। 494 किलोमीटर है। इसकी टोटल लेंथ लगभग कितनी है? 494 किलोमीटर है लूनी रिवर। इसका ओरिजिन पॉइंट अगर देखें तो इसका ओरिजिन पॉइंट जो है नाग हिल, अजमेर। ओरिजिन पॉइंट इसका है, ओरिजिन कहाँ का? नाग हिल, नाग हिल्स अजमेर। अजमेर, नाग हिल्स कहाँ पे? अजमेर। ये कहाँ पे आता है? ये पड़ता है अरावली हिल, अरावली जो है अरावली रेंज में पड़ेगा ये नाग हिल्स। कहाँ पे? अरावली रेंज, अरावली रेंज में पड़ता है नाग हिल, और ये कहाँ पे है? अजमेर में है। ओरिजिन पॉइंट पर इस नदी का नाम क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट पर इस नदी का, यानी जहां से ये नदी निकलती है, वहां पर इस नदी का नाम होता है सागरमती। क्या नाम होता है? उद्गम स्थल पर इसका नाम सागरमती होता है, सागरमती। सागरमती, ओरिजिन पॉइंट पे इसका नाम क्या होता है? सागरमती। तो लूनी ये कब बनती है यह नदी? लूनी कब बनती है? तो एक स्थान है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ एक स्थान है, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ क्या है? एक स्थान है। उस स्थान पर सागरमती ये स्थान है। यहाँ पे दो नदियां आकर मिलती हैं, एक तो सागरमती, सागरमती प्लस सरस्वती, प्लस सरस्वती। सागरमती और सरस्वती ये दो नदियां जब आपस में मिलती हैं, उसके बाद से इस नदी का नाम क्या पड़ता है? लूनी रिवर पड़ता है। ठीक है, लूनी नदी। तो ये है लूनी नदी की स्टोरी। लूनी नदी यानी सागरमती और सरस्वती नदी से मिलकर बनी है। और यह कहाँ पर? ये जानते हो? मरुस्थलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर, लूनी रिवर पासेस थ्रू डिजर्ट एरिया। ये मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। पासेज थ्रू, पासेस थ्रू डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया, पासेस थ्रू डिजर्ट एरिया। यह क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और ये कच्छ के रन में क्या होती है? स्थलबद्ध हो जाती है। कच्छ के रन में ये क्या होती है? विलीन हो जाती है। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में क्या होती है? इनलैंड यानी स्थलबद्ध हो जाती है, विलीन हो जाती है, कह सकते हैं इनलैंड हो जाती है। इनलैंड रिवर, रन ऑफ कच्छ में इनलैंड रिवर यानी स्थलबद्ध, विलीन हो जाती है, स्थलबद्ध हो जाती है, या कह सकते हो विलीन हो जाती है। जमीन में क्या है? विलीन हो जाती है। ठीक है। एक स्थान पड़ता है बाड़मेर। बाड़मेर में बलोत्रा है। क्या है? बलोत्रा। एक स्थान का नाम है बलोत्रा। वहां पर क्या होता है? जैसे ही पानी पहुंचता है, उस स्थान का नाम है बाड़मेर में है बलोत्रा। बाड़मेर, बाड़मेर ये कहाँ पे है? बलोत्रा में, बलोत्रा। यहाँ पर जैसे इस नदी का पानी पहुंचता है, यानी वाटर बिकेम, तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही इसका पानी पहुंचेगा, लूनी रिवर का, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा? वाटर पहुंचेगा, तो क्या होगा? ये वाटर सेलाइन हो जाएगा। सेलाइन मतलब खारा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सलाइन वाटर हो जाएगा, सलाइन वाटर हो जाएगा। क्या इसका पानी क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा, खारा हो जाता है इसका पानी, इसका पानी खारा हो जाता है। इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ओनली वन रिवर सेलाइन वाटर, रिवर ऑफ इंडिया। भारत की ये एकमात्र नदी है जो खारे पानी की है। ओनली, अगर लूनी नदी की बात करें
तो लूनी जो रिवर है, ओनली वन सलाइन वाटर, क्या है, लिखते रहे, ओनली वन स्लाइन वाटर रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है जिसका नाम क्या है, लूनी नदी। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ से पढ़ ली है। अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे, इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज मीन्स क्या होगा, सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियां, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां, गुहिया, सुकड़ी, जवाई और बंडी। क्या है, गुहिया, सुकड़ी, जवाई और क्या है, बंडी। गुहिया, सुकड़ी, गुहिया, सुकड़ी, जवाई और क्या है, बंडी। ये इनकी सहायक नदियां हैं। लूनी नदी पढ़ लिए हम लोग।